नमस्कार दोस्तों। आज समझते हैं कि सजिटेरियस लग्न के लिए सारे हाउसेस किस तरीके का रिजल्ट्स देते हैं। तो आपका अगर सजिटेरियस लग्न है, यानी कि सजिटेरियस का साइन आपके फर्स्ट हाउस में आता है, तो आपका पूरे 12 हाउसेस क्या रिजल्ट्स देंगे। फर्स्ट हाउस में क्योंकि 9 नंबर की राशि अगर आ रही है, तो आप ये पाएंगे कि ऐसा व्यक्ति अपने परिवार में सबसे ज़्यादा हाइट इसकी ही होती है, और अगर नहीं है, जिसकी हाइट ज़्यादा निकल गई गलती से किसी और की इनसे ऊपर, तो वो व्यक्ति अपने जीवन में तरह तरह के चैलेंजेस फेस करता है। फिर तो बेहतर यही है कि अगर आपके घर में कोई धनु लग्न का व्यक्ति है, तो आप उससे ज़्यादा लंबे होने की कोशिश ना करें। अब 9 नंबर की राशि भाग्य के लिए भी होती है, भाग्य भी आपका रिप्रेजेंट करती है, और फर्स्ट हाउस में अगर आ रही है यहाँ पर, तो आपको अपनी फिजिकल फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अपने थॉट प्रोसेस को बहुत क्लीन रखना है। नए विचार आते रहें, अच्छे विचार आए, उसके लिए आपको किताबें पढ़नी चाहिए अच्छी, या मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। अब जितना अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देंगे, अच्छा रखेंगे अपनी फिटनेस को, उतना ज़्यादा आपका भाग्य आपके ऊपर शाइन करेगा। अब धनु लग्न वालों के लिए दूसरे हाउस में मकर राशि आती है, कैप्रिकॉर्न साइन। सेकंड हाउस होता है आपकी फैमिली का, आपकी वेल्थ एक्यूमुलेशन का, खाने पीने की आदतों का। और 10 नंबर की राशि जहां आती है, वहां आपके घुटने टिकवाती है। घुटने टिकवाने से मतलब ये होता है कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है उस हाउस के एट्रीब्यूट्स को लेके कहीं ना कहीं। तो क्योंकि सेकंड हाउस आपके परिवार को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आपको कोई ऐसी सिचुएशन हो सकता है आए लाइफ में, और एक ही ना आए, बार बार आए, ये भी पॉसिबिलिटी है, जहां पर आपका मन तो कुछ और करने का कह रहा है, लेकिन आपके परिवार की वजह से आपको घुटने टेकने पड़े और आपको उनकी बात मान के वो चीज़ करनी पड़ी। 10 नंबर की राशि रूल होती है शनि द्वारा, तो सेकंड हाउस वेल्थ एक्यूमुलेशन का भी है। तो वेल्थ एक्यूमुलेशन में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, बहुत आसान नहीं होगा आपके लिए पैसा इकट्ठा करना, बहुत एफर्ट डालने पड़ेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद भी बहुत डिलेड रिजल्ट्स होंगे। बट इवेंचुअली अगर आप परसिस्टेंट रहते हैं अपने एफर्ट्स में, तो डिलेड ही सही, बट रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलते हैं। बट बहुत डिसिप्लिन्ड आपका रहना बहुत ज़रूरी है पैसे को लेके। आप ऐसे ही कहीं पर भी कुछ भी खर्च नहीं कर सकते। अगर आप इनडिसिप्लिन्ड हुए, तो आप भूल जाइए कि आप कभी भी बहुत बड़ी पूंजी जमा कर पाएंगे। चलिए अब थर्ड हाउस में आते हैं। थर्ड हाउस में 11 नंबर की राशि आएगी धनु लग्न के लिए। 11 नंबर की राशि भी शनि द्वारा रूल होती है, बट ये को रूल होती है राहु के द्वारा भी। और तीसरा हाउस है पराक्रम का, हार्डवर्क का, आपके सिबलिंग्स का। और 11 नंबर की राशि आपकी इनकम को भी दर्शाती है। तो आप जितना अच्छा रिलेशनशिप अपने सिबलिंग्स के साथ रखेंगे, उतना ज़्यादा आपकी इनकम के लिए बेहतर होगा। आप बहुत हार्ड वर्किंग भी होंगे, बिकॉज राहु अटैच कराता है, वो को रूल करता है 11 नंबर की राशि को। तो आप हार्ड वर्किंग तो होंगे, उसमें आपको कोई समस्या नहीं आएगी हार्ड वर्क करने में। और अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, उसमें अगर आप अपने सिबलिंग्स को भी इन्वॉल्व कर लें, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित होगा। थर्ड हाउस ऑनलाइन प्रेजेंस का है, तो अगर आपका काम ऑनलाइन है, नहीं है तो ले आइए, वो आपके लिए सोने पे सुहागा का काम करेगा। छोटे छोटे ट्रैवल्स करते रहना आपके लिए ज़रूरी है। तो जितना करेंगे उतना ज़्यादा आप पाएंगे कि आपकी डिज़ायर्स पूरे हो रहे हैं, उतना ज़्यादा आपकी इनकम में वृद्धि हो रही है। धनु लग्न के लिए चौथे हाउस में, फोर्थ हाउस में आती है 12वीं राशि, पाइसेस, यानी कि मीन राशि। पाइसेस राशि जहां पर भी आती है, वहां के एट्रीब्यूट्स को आपको अचीव करने के लिए बहुत डिसिप्लिन लाने की जरूरत होती है, और आपको एक्सटर्नल हेल्प लेनी पड़ती है। तो फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी का भी है, घर का है। अब देखेंगे कि इस व्यक्ति को जब भी प्रॉपर्टी बनानी होगी, ये अपने बलबूते पे बनाना इसके लिए बहुत मुश्किल है। इसको एक्सटर्नल सपोर्ट और हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी।
वो सपोर्ट कहीं से भी आए, उसके घर वाले फाइनेंशियली थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं, उसके दोस्त कर सकते हैं, उसके ससुराल वाले कर सकते हैं, कोई भी करे, बट उसको एक्सटर्नल सपोर्ट एक चाहिए होगा घर बनाने के लिए। और अनलेस और अनटिल आप डिसिप्लिन है अपने घर के माहौल को लेके, अपनी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स को लेके, कौन सी गाड़ी खरीदनी है, ज़रूरत है आपको नहीं है, तभी आपको वो कंफर्ट आप एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो भले ही कितनी भी लग्जरी होगी आपके पास मॉनिटरीली, बट आप उसको एंजॉय उतना नहीं कर पाएंगे। तो डिसिप्लिन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और 4th हाउस मदर का भी है आपकी, और 12 नंबर की राशि खर्चे की है, तो आपका खर्चा अपनी मदर के ऊपर भी होता हो काफ़ी, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो इसको आप वैसे भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि खर्चा होना है मदर के ऊपर, तो पॉजिटिव सेंस में तो हो ही सकता है, बट उनकी तबीयत हो सकता है काफ़ी ख़राब रहती है, जिसकी वजह से उनकी दवाइयों पे खर्चा होता है, बिकॉज 12th हाउस हॉस्पिटलाइजेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, और 12 नंबर की राशि भी सिमिलर एट्रीब्यूट्स कैरी करती है अपने साथ। 5th हाउस में एरीज साइन आएगा इनके, यानी कि 1 नंबर की राशि मेष राशि। मेष राशि का रूलर है मार्स, मंगल। 1 नंबर की राशि इनिशिएशन की है, कुछ भी नई शुरुआत करने की। लेकिन 1 नंबर की राशि जहां आती है वहां की एट्रीब्यूट्स को लेके आप बहुत इम्पल्सिव रहते हैं, और वहां आपको परसिस्टेंट एफर्ट रखने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पहली बार में ही चीज़ मिल जाए या हो जाए वो काम आपका बहुत मुश्किल है। कम से कम 2 से 3 एफर्ट आपको डालने पड़ेंगे। तो 5th हाउस एजुकेशन का भी है, तो एजुकेशन में आप बहुत इम्पल्सिव डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे इस सब्जेक्ट से करना है या इस कॉलेज से पढ़ाई करनी है। 5th हाउस आपके बच्चों का भी है, तो कंसीव करने का जब आप ट्राई कर रहे हो तो एक बार में स्मूथली हो जाए बहुत मुश्किल है, अनलेस और अनटिल बहुत सारे कोई बेनिफिक ग्रह देख रहे हो 5th हाउस को, आपको मिनिमम 2 से 3 एफर्ट लगेंगे कंसीव करने के लिए भी, कंसेप्शन में। आप मंत्रा चैंटिंग कोई शुरू करने जा रहे हैं तो उसमें भी आप पाएंगे कि ऐसा नहीं कि आपने आज से शुरू किया और आप स्मूथली करते रह पाए, आपको बीच बीच में अड़चने आएंगी, आप नहीं कर पाएंगे, उसमें भी आपको मल्टीपल एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। चलिए, अब 1 नंबर की राशि को लेके आते हैं 6th हाउस में। 6th हाउस में 1 नंबर की राशि आती है तो 6th हाउस है आपकी जॉब का भी, आपके एनिमीज को भी 6th हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो 1 नंबर की राशि क्योंकि मंगल द्वारा रूल है, और मंगल रूल होती है, और मंगल है आर्मी जनरल, तो आपके दुश्मन आपके आगे टिक नहीं पाएंगे, हों कितने भी, लेकिन टिक नहीं पाएंगे 1 नंबर की राशि जब यहाँ आती है तो। बट जैसा मैंने 5th हाउस में बोला था, अगर यहाँ 1 नंबर की राशि आ रही है तो आपको जॉब के लिए भी मल्टीपल एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। बट शुक्र मनाइए कि धनु लग्न वालों के लिए 6ठे भाव में 1 नंबर की राशि नहीं आती है, यहाँ वृषभ राशि आती है 2 नंबर की, यानी टॉरस का साइन आता है। 2 नंबर की राशि रिसोर्सेज की है, आपकी वेल्थ की है, तो आप जॉब के थ्रू ही अपना वेल्थ एक्यूमुलेट करें, अपने रिसोर्सेज बनाएं, या अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन आप अपनी जॉब में करें, ये भी पॉसिबिलिटी है। अब रिसोर्सेज का यूज सिर्फ जॉब में ही हो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 6th हाउस सिर्फ जॉब को नहीं रिप्रेजेंट करता, वो आपके एनिमीज को भी रिप्रेजेंट करता है, बीमारियों को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आपका खर्चा वहां भी हो सकता है। आते हैं अब 7th हाउस में। 7th हाउस में आएगी 3 नंबर की राशि, यानी कि जेमिनाई साइन, मिथुन राशि। 3 नंबर की राशि मल्टीप्लिसिटी को दर्शाती है, तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो हो सकता है आपके मल्टीपल पार्टनर्स हों, या मल्टीपल पार्टनर्स नहीं है तो ये पॉसिबिलिटी कि आप मल्टीपल बिजनेसेस के थ्रू इनकम जनरेट करने की कोशिश करते हो। एक मेन बिजनेस होगा, बाकी 1-2 आपके साइड हसल भी हो सकते हैं। 3 नंबर की राशि रूल होती है मरकरी के द्वारा, तो वो जब 7वें भाव में आती है तो ये देखा गया कि आपके स्पाउस का नेचर एक बच्चे की तरह होगा, बहुत हंसमुख,
नेचर होगा उनका। हंसमुख होने के साथ साथ उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बड़ी अच्छी होगी, क्योंकि 3 नंबर की राशि कम्युनिकेशन स्किल्स को भी दर्शाती है। उनका इंटेलेक्ट काफ़ी अच्छा होगा, शार्प होंगे वो। 7वां हाउस बिजनेस को भी दर्शाता है। 3 नंबर की राशि आपके ऑनलाइन प्रेजेंस को दर्शाती है, कम्युनिकेशन को दर्शाती है। तो आप हो सकता है आपका बिजनेस ऑनलाइन करते हो, और नहीं करते हैं तो करना चाहिए, वो आपके लिए अच्छा साबित होगा। क्योंकि जितनी ज़्यादा हम अपनी कुंडली की बात मानते हैं, उतना ज़्यादा जीवन बेहतर और आसान होता जाता है। 3 नंबर की राशि मल्टीप्लिसिटी का कारक है, तो ये भी पॉसिबिलिटी बनती है कि आपकी मल्टीपल मैरिजेस हों। ज़रूरी नहीं कि हो ही हो, बिकॉज अगर जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है या बेनिफिक प्लैनेट्स एस्पेक्ट कर रहे हैं तो ना भी हो सकता है। बट अगर मेलेफिक इन्फ्लुएंस है तो आपकी मल्टीपल शादियाँ होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। चलिए अब 8th हाउस में आते हैं। 8th हाउस में आएगी कर्क राशि, जो मून के द्वारा रूल होती है। मून आपका कैश फ्लो भी है, आपके इमोशंस भी हैं। और 4 नंबर की राशि जहां आती है, उस हाउस से रिलेटेड सर्टेन एट्रीब्यूट्स को आप कुछ ना कुछ कंसील करते हैं, छुपाते हैं अपने घर वालों से। तो 8वां हाउस लॉसेस का भी है, 8वां हाउस आपके इन लॉज का भी है। तो हो सकता है आप अपने इन लॉज की सर्टेन बातें अपने घर वालों को ना बताते हो, अपने पास ही, अपने तक ही रखते हो। और 8th हाउस सडन इवेंट्स का है, सडन लॉसेस का भी है। तो और 4 नंबर की राशि क्योंकि मून द्वारा रूल होती है, मून आपका कैश फ्लो भी रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ आपका कैश फ्लो थोड़ा डिस्टर्ब रहे, ये पॉसिबिलिटी है। हमेशा रहे ज़रूरी नहीं है, बट टाइम टू टाइम होता रहता होगा डिस्टर्ब। बहुत स्मूथ फाइनेंशियल लाइफ हो ज़रूरी नहीं है। 4 नंबर की राशि आपके इमोशंस को भी दर्शाती है। आपकी मदर को भी 4 नंबर की राशि रिप्रेजेंट करती है। तो मदर की हेल्थ में परेशानियां रहती हों, ये बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। और आप इमोशनली आप खुद भी बहुत अप्स एंड डाउन्स देखते हो। इनफैक्ट सर्टेन ऐसे इमोशनल एक्सपीरियंस की वजह से आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया हो, ये भी बहुत हाई पॉसिबिलिटी, बिकॉज 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का भी है। चलिए अब 9th हाउस में आते हैं। 9th हाउस में आएगी 5 नंबर की राशि। 5 नंबर की राशि रूल होती है सूर्य के द्वारा। 5 नंबर की राशि फेम को भी दर्शाती है, आपकी राजाओं वाली क्वालिटी को दिखाती है। 5 नंबर की राशि जहां आती है, आप उस हाउस के एट्रीब्यूट्स को लेके थोड़ा शो ऑफ करते हो, ये बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। तो 9th हाउस आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है, आपके गुरु को रिप्रेजेंट करता है, आपके रिलीजन को, आपके ट्रेडिशंस को। तो आप अपने फादर के अचीवमेंट्स को हो सकता है बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हो अपने सर्कल में, या आपके कोई ऐसे प्रसिद्ध गुरु बन गए हो जिनको आप शो ऑफ करते हो, या आप अपने फैमिली के ट्रेडिशंस को लेके बहुत अच्छा महसूस करते हो और उनको शो ऑफ करते हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। 5 नंबर की राशि क्योंकि सूर्य द्वारा रूल होती है, तो आपका उस हाउस में एक राजा वाला एटीट्यूड होता है। तो आप रिलीजियस प्लेसेस पे काफ़ी अच्छे से दान पुण्य करते हो, ये बहुत पॉसिबल है। चलिए 10वें हाउस में आते हैं। 10वें हाउस में आएगी 6 नंबर की राशि। 6 नंबर की राशि होती है डिस्प्यूट्स की है। तो आपकी अपने प्रोफेशनल लाइफ में किसी ना किसी से अनबन चलती ही रहती हो, ये बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होना चाहिए अपने कोवर्कर्स को लेके, थोड़ा एक्सेप्टिंग नेचर होना चाहिए आपका, वरना वो आपको सबसे बड़ी समस्या का कारण बन सकती है आपके प्रोफेशन में। क्योंकि 6 नंबर की राशि जहां आती है, नेचुरली हम उस हाउस के एट्रीब्यूट्स को लेके बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं। हमारा बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट वाला एटीट्यूड होता है, जिसकी वजह से आपको हर चीज़ में कमियां नज़र आती हैं। किसी ने कुछ ठीक ठाक काम किया भी होगा तो भी आप उसमें 2-4 कमियां निकाल देंगे। जो कि अगर कभी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है तब तो बात अलग है, बट अगर वो नहीं है और आप सिर्फ कमियां निकालने के लिए निकाल रहे हैं, तो वो समस्या देगी आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ।
चलिए 11th हाउस में देखते हैं। 11th हाउस में 7 नंबर की राशि आएगी। 7 नंबर की राशि आने से यहाँ पर आपका बहुत बैलेंस्ड अप्रोच रहता है, क्योंकि 7 नंबर की राशि तुला राशि एक तराजू से रिप्रेजेंट होती है। तो यहाँ की चीज़ों को लेके आप उतने डिसाइसिव नहीं हो पाते हैं। आप प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ में देखते ज़रूर हैं, बट उसको आप फाइनल कंक्लूजन तक ले जाने में आपको किसी दूसरे की मदद लगती है। तो यहाँ इसीलिए आपको डिज़ायर्स पूरे होने में भी बड़ा टाइम लगता है, बिकॉज आप यही डिसाइड नहीं कर पाते कि ये वाला डिज़ायर पूरा करना है, ये पूरा करना है। उसमें भी आप एक बैलेंस अप्रोच लेके चलना चाहते हैं, जो आपको डिज़ायर्स पूरे करने में भी समस्या देती है। बट क्योंकि 7 नंबर की राशि रूल होती है वीनस के द्वारा, तो आपके डिज़ायर्स बहुत रिफाइंड होंगे। जो चीज़ें आपको चाहिए अपनी ज़िंदगी में बहुत स्पेसिफिक होंगे, जिसकी वजह से अगेन आपको डिले देखने को मिल सकता है। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हो जाते हैं किसी चीज़ के लिए, तो वो परफेक्शन मिलना इतना आसान नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है एडिशनल। 12 नंबर के हाउस में आते हैं, यहाँ आएगी 8 नंबर की राशि। तो आप पाएंगे कि अगर ये व्यक्ति फॉरेन सेटलमेंट के लिए जाता है, तो वहाँ जाके इसकी लाइफ पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाती है, क्योंकि 8 नंबर की राशि ट्रांसफॉर्मेशन की है और 12th हाउस फॉरेन सेटलमेंट को दर्शाता है। 12th हाउस स्पिरिचुअलिटी का भी है, मेडिटेशन का भी है। तो अगर आप मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, तो भी आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन फील करेंगे। अगर आप खुद नहीं फील करते, तो आपके आसपास वाले ज़रूर नोटिस करेंगे। तो ये था दोस्तों सैजिटेरियस लग्न के लिए सारे 12 हाउसेस में किस तरीके के रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसे ही और दूसरे लग्नों को समझने के लिए, अलग अलग राशियों को अलग अलग हाउसेज में प्लैनेट्स को समझने के लिए, एस्ट्रोलॉजी को मेरे साथ और गहराई से जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।